Namaskar and hello everyone. My name is Richa Bharadwaj and I am from Bihar. I secured 36th rank in 31st Bihar Judicial Examination and this was my first attempt. I have completed my primary and higher secondary education from Banasthali Vidyapeeth and thereafter I completed my BA LLB 5-year integrated course from Banasthali Vidyapeeth. After completing my graduation, I started preparing for the judicial examination. Now, talking about the strategy, the syllabus, and the approach of the examination, it is a 3-tier examination which includes of the preliminary examination and then the mains examination, and thereafter there is a third and final stage which is interview. For preliminary, specifically in Bihar, लॉ सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको जीके एंड जीएस पे भी उतना ही एफर्ट और टाइम और एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए. फॉर लॉ व्हाट आई फॉलोड वाज आई रेड द बेयर एक्ट्स थॉरोली और बेयर एक्ट्स के साथ साथ आपके लॉ के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स के ऊपर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए. ये हो गई लॉ सब्जेक्ट्स के लिए. इसके अलावा जीके जीएस के लिए मैंने लूसेंट फॉलो करा और इसके साथ साथ यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे टारगेट फॉर आईक्यू, स्टडी फॉर आईक्यू, इस तरह के काफ़ी चैनल्स हैं. मैंने टारगेट फॉर आईक्यू का एक कोर्स परचेज करा था जिसमें ये लोग काफ़ी अच्छा एक सिस्टमैटिक और कंपाइल्ड मैनर में आपको हर जीके जीएस के जो भी पेपर्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनके नोट्स आपको भेजते रहते हैं. इनका टेलीग्राम चैनल, उसके थ्रू आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं. After clearing the preliminary examination, there is a mains examination. अब मेंस एग्जामिनेशन में देयर इज अ वन क्वालिफाइंग पेपर जो हिंदी और इंग्लिश का होता है. उसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड ऑन नहीं होते. और इसके अलावा आपके एक ऑप्शनल पेपर्स होते हैं और एक कंपलसरी पेपर होते हैं. कंपलसरी पेपर सबके लिए कॉमन होते हैं जिसमें कि प्रोसीजरल लॉज होते हैं और जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें 5 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट्स का ग्रुप चूज कर सकते हैं. और जो ग्रुप्स मैंने लिए थे वो था पहला कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दूसरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा फैमिली लॉ जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम लॉ पढ़ना होता है. इसके अलावा जो 2 ग्रुप्स होते हैं वो कमर्शियल लॉज के होते हैं जिसमें कंपनी लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पार्टनरशिप, इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं. और आप इन 5 ग्रुप्स में से कोई भी 3 ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं. और मेंस एग्जामिनेशन में लॉ के साथ साथ जीके जीएस इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जीके जीएस को बिल्कुल इग्नोर ना करें और सेम अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट इस पेपर जीके जीएस को दें. और इसके लिए आप लूसेंट थॉरोली पढ़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं होते हैं. और इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल्स को कर सकते हैं. देखिए हम लोग जो है ना वो एक टेक्नोलॉजी के एरा में रह रहे हैं, तो आप इस टेक्नोलॉजी को बहुत पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं. और जैसे जो भी चैनल्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगे और समझ में आए, उनके आप जो एक पैकेज आता है वो परचेज कर सकते हैं. और मेंस एग्जामिनेशन के बाद आपका थर्ड और फाइनल स्टेज आता है इंटरव्यू स्टेज. जो इंटरव्यू होता है उसके लिए मैं यही कहूँगी कि जब आप इनिशियल लेवल से जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए, तो इसी माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करें कि आपको एक ही अटेम्प्ट में तीनों एग्जाम निकालना है. और मेरे एक टीचर थे, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कॉम्पिटेंस, और कॉम्पिटेंस के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. तो इट्स सिंपल, आप जो भी लॉ सब्जेक्ट हैं उसके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर रखें क्योंकि इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉ सब्जेक्ट्स में ही होते हैं. इंटरव्यू में जीके जीएस हार्डली पूछते हैं, मतलब बहुत रेयर. और इसके अलावा कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद क्या करा, आप जुडिशियल ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, आप अगर आपने एलएलएम कर रखा है तो आपके डिसर्टेशन का टॉपिक क्या है, ये सब. मेरा जो ऑप्शनल था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, इसलिए मेरा जो इंटरव्यू था वो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे थे. जैसे मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में क्या डिफरेंस होता है. इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कितनी बार एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को यूज़ करा है और ये कौन सा आर्टिकल में दे रखा है और इसके लैंडमार्क केस लॉज क्या हैं. इसके अलावा मुझसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो अमेंडमेंट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, लॉ ऑफ टॉर्ट के क्वेश्चन पूछे गए, कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन पूछे गए.
और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज पे होते हैं। जैसे कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे बिल्किस बानो का जो मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, तो उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा था कि ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या है इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उनको उनके बारे में पढ़ के जाएं। और मैं इसके लिए ये सजेस्ट करूँगी कि आप न्यूज़पेपर को थोड़ा फॉलो करें, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, स्पेशली जो भी लीगल इश्यूज हैं, और आप जो भी करंट केस लॉस चल रहे हैं, लैंडमार्क्स, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बिहार जुडिशियल सर्विसेज है स्पेसिफिकली, वहाँ पर जीके जीएस को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। और चूँकि आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो मेरा जो एग्ज़ाम है ये जो मैंने क्लियर करा, इसमें जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्लियर करना चाहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट की फैक्टर्स होते हैं, जिनमें कि सबसे पहला होता है कंसिस्टेंसी। कितने आवर्स आप पढ़ते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। अगर आप 5 आवर्स 6 आवर्स भी पढ़ रहे हैं लेकिन ये कंसिस्टेंट है, आप थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप ये इस जो 6 आवर है उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा कि रिगरस रिविजन से मेरा मतलब ये है कि आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ें उनको एटलीस्ट टाइम निकाल कर वीक में एक बार रिवाइज जरूर करें, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट्स को रिवाइज नहीं करते हैं, और क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा प्रिपेयर्ड है, इसकी चीज़ें मुझे आती हैं। ये मैं जीके जीएस के लिए भी बता रही हूँ, ये चीज़ें मुझे आती हैं, तो हम उनको रिवाइज करना छोड़ देते हैं। और आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ते हैं और उसको 10 दिन 15 दिन रिवाइज नहीं करते हैं, तो उसके बाद वो वापस से आपके लिए एक नया सब्जेक्ट हो जाता है। तो रिविजन ज़रूर करें, ज़रूर टाइम निकालें, और अपना रिविजन जो है वो बीच बीच में करते रहें जो भी सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा मैं बिहार के लिए स्पेसिफिकली ये बताना चाहूँगी कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि बिहार में जो पैटर्न है मेंस का, वो 5 दिन पेपर चलता है और दोनों शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं। तो आपको 5 दिन दोनों शिफ्ट में ऑलमोस्ट 6 आवर्स रोज़ लिखने हैं। तो अगर आपने राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, जो कि प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी, तो आपकी उंगलियां स्वेल हो जाती हैं और आप लिख नहीं पाते हो। तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। जीके जीएस का भी जो पेपर है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह से लिखना है वहाँ पे जीके जीएस के लिए। और इससे आपकी राइटिंग स्पीड भी मेंटेन होगी, प्लस आप कितना जो पढ़ रहे हो उसमें आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं ये आपको पता चलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें ये जो एग्ज़ाम है उसमें किसी भी स्टेज को आप कम ना समझें, तीनों ही स्टेज को इक्वल इम्पॉर्टेंस दें, क्योंकि तीनों स्टेज क्लियर करने के बाद ही आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको यही कहूँगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसमें आप पूरी तरह से ईमानदारी रखें, और अपने कंसिस्टेंसी और रिविजन को मेंटेन करें, और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह हैं उनको फॉलो करें। जो बुक लिस्ट की अगर बात करें तो मैंने स्टैंडर्ड बुक लिस्ट आती है, जैसे एविडेंस के लिए बटुकलाल और टकवानी, सीपीसी सीआरपीसी के लिए जो भी स्टैंडर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए जेएन पांडे, एमपी जैन, ये बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी किसी अच्छे कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं आप, और आप अपने जो नोट्स हैं वो खुद बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप इंटरव्यू और मेंस के लिए जाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि आपके पास टाइम कम होता है और आप बल्कि बुक्स को रिवाइज नहीं कर सकते। अगर आपके खुद के नोट्स होंगे तो आपके लिए रिविजन करना ईजी होगा। और लास्टली मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जो कंटेंट प्रोवाइड करा वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहा। और बस मैं यही कहूँगी कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो एक बार टारगेट फॉर आईक्यू का चैनल ज़रूर चेक करें और देखें कि कैसे कंटेंट है, और आप इनके नोट्स, सैम्पल नोट्स भी ले सकते हैं, उनको देखें। और इसके अलावा जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको ऑल द बेस्ट, और अपने काम को ईमानदारी से करते रहिए। और थैंक यू सो मच सर को भी, क्योंकि आपका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में मेरे, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।